हाय एवरीवन, केमिस्ट्री नीट आईआईटी जेईई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम स्टार्ट करेंगे आज हाइड्रोकार्बन और इसके कुछ क्वेश्चंस, साथ ही इसमें कुछ रिएक्शंस और रिएजेंट का यूज भी। ट्रिक के साथ में हम इजीली क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। और जहाँ हमें कॉन्सेप्ट याद करना है तो हमें उसको याद ही करना पड़ेगा, इसके बाद में उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ता है। तो जो याद करने की चीज़ें बोली जाती है उनको डायरेक्ट हमें याद करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह से हमें क्या दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक अल्कोहल है और एरो पे क्या दे रखा है, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो एक बार हम इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या है, मिथाइल, ये है कार्बन, मिथाइल मिथाइल, और ये रहा OH। एरो पे क्या दे रखा है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब इस तरह की रिएक्शन में एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, ये क्या है, एसिड है, तो ये H+ सप्लाई करेगा। और H+ सप्लाई करने के बाद में यहाँ पे जो अल्कोहल दे रखा होता है, इस पे क्या करेगा, ये H+ यहाँ पे अटैक कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा वो है ये इस तरह से रिंग, ये है CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3, और ये रहा ये पहले वाला OH, और अब क्या आ गया इसमें, H+। अब एक बार चार्ज देखते हैं, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो हो क्या रहा है कि ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे जो H+ यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज था वो तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो ये लोन पेयर है, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किसको मिल गए, H+ को। तो जो स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके ऊपर खुद के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और जो H+ के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ये इस तरह की स्पीसीज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और ये जो वाटर बना है H2O, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। इजीली वो क्या होता है, निकल जाता है रिएक्शन में, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेप में क्या हो रहा है, -H2O, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। कौन सा स्टेप हुआ ये, डिहाइड्रेशन। जिस स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है उसको क्या बोल देते हैं हम, डिहाइड्रेशन का स्टेप। और यहाँ पे देखना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब निकल रहा है तो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। वाटर मॉलिक्यूल जब निकल रहा है तो वो क्या कर रहा है कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको लेके जा रहा है, जिससे हमें क्या मिला, यहाँ पे इस कार्बन की बात हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि ये रहे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ, वाटर लेके चला गया, जिससे इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और एक यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे एक क्या है, CH3। ये कौन सा स्टेप मिला हमें कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 OH पे अटैक करता है और डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। इसके बाद जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है, तो इसमें हमें एक स्टेप करवाना है जिसको बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट। कौन सा स्टेप बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। जब किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है तो हमें कौन सा स्टेप करवाना होता है, रीअरेंजमेंट। तो हमें इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाना है। और यहाँ पे क्या होगा, जो 4 मेंबर्ड रिंग है ये वाली, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग में। तो इसको बोलते हैं हम रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। कौन सा स्टेप हुआ ये, रिंग एक्सपेंशन का, जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो ये हम समझते हैं कि रिंग एक्सपेंशन इसमें किस तरह से होगा। यहाँ पे देखो, ये है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल के
इस कार्बन की तरफ चले जाएंगे इस तरह से यहाँ पे, जिससे क्या हुआ, एक सेकेंड, इस तरह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे एक बार हम इसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा CH3 और ये है CH3। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये यहाँ से यहाँ चले जाते हैं इस कार्बन पे इस तरह से। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, ये बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, जिससे ये जो कार्बन है ये वाला, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको थोड़ा सही करके हम लिख लेते हैं। हम इसको लिखते हैं, ये मिली हमें 1 2 3 4 5 मेंबर्ड एक रिंग हमें मिल गई। अब हम देखते हैं कि इस कार्बन पे सपोज पॉजिटिव है, तो पास वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है, इसमें यहाँ पे मिथाइल। अब एक छोड़ के यहाँ पे एक कार्बन, एक छोड़ के ये एक कार्बन, इस पे क्या है, मिथाइल। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मिल गया हमें आफ्टर रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन के बाद में जो 4 मेंबर्ड है वो 5 में कन्वर्ट हो गई। तो हमें ये मिल गया एक कार्बोकेटाइन। अब हमें और एक बार रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप और होगा जिसको बोलते हैं वापस रीअरेंजमेंट का प्रोसेस होगा। इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये जो मिथाइल है वो यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बोकेटाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिला, ये रहा हमें जो मिला है वो नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या हुआ, ये रहा CH3 और ये मिथाइल क्या हो गया, इस कार्बन पे आ गया, जिससे ये जो कार्बन है यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे क्या आ गया, खुद पे पॉजिटिव चार्ज। तो हमें ये क्या मिल गया, एक कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे 2 रीअरेंजमेंट हुए हैं, एक तो हुआ है रिंग एक्सपेंशन का, एक दूसरे वाले में हुआ है मिथाइल शिफ्ट। अब है कि ये जो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है रीअरेंजमेंट का। देखो फर्स्ट में जो यहाँ पे 4 to 5 मेंबर्ड रिंग आई है, 4 से 5 मेंबर्ड यहाँ पे रिंग बनी हुई है, तो क्या होता है 5 मेंबर रिंग में चला जाता है तो रिंग एक्सपेंशन की वजह से रिंग एक्सपेंशन की वजह से जो रिंग है उसमें क्या होगी, स्ट्रेन दूर हो जाएगी, 4 से 5 में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो यहाँ तो ड्राइविंग फोर्स क्या था 5 मेंबर रिंग में जाने का, कि यहाँ पे क्या हो गया, रिंग स्ट्रेन रिलीज हो गई। इसके बाद ये जो नेक्स्ट रीअरेंजमेंट हुआ है ये वाला, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है फर्स्ट और ये रहा सेकंड, तो सेकंड क्या है, ज़्यादा स्टेबल है बजाय फर्स्ट के। कैसे, यहाँ पे हम अल्फा एच देख लेते हैं, ये रहे 3, ये रहे 4 5 और ये रहा 6, हमें क्या मिल रहा है 6 अल्फा एच। जबकि इस कार्बोकेटाइन में यहाँ पे ये रहा एच, ये रहा एच, यानी 2 अल्फा एच मिल रहे हैं। जो 6 अल्फा एच कार्बोकेटाइन है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, तो हमें ये प्रोसेस करवाना है। अगर रीअरेंजमेंट के बाद में हमें कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है तो वो प्रोसेस हमें करवाना होता है। अब हमें ये मिल गया स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला। अब एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ये रहा कार्बोकेटाइन, ये रहा मिथाइल, इसके बाद में ये रहा मिथाइल, इसके बाद में ये है मिथाइल। अब इसमें नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट में एल्कीन बना के पूछी है, चारों ऑप्शन हमें देखना होता है, तो चारों ऑप्शन में एल्कीन दे रखी है, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से एल्कीन बन सकती है। जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में एक जो अल्फा एच है ये वाली, एक तो है अल्फा एच यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये रही अल्फा एच, इसको हमें क्या करना है, H+ की फॉर्म में निकाल देना है। ये रहे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और ये H क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, जिससे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, ये रहा CH3 और यहाँ पे है ये CH3, ये रहा CH3। इसके बाद में ये जो कार्बन है इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी एक नेगेटिव रह जाएगा और पास में क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड और ये जो H+ है वो निकल जाएगा, जो H है वो H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। तो हमें इस तरह से क्या मिल गई, एक एल्कीन मिल गई। इसके अलावा यहाँ पे यही एल्कीन जो H+ है वो थोड़ी जाएगा, एक H+ यहाँ पे भी तो है, तो हम क्या करेंगे, ये H+ भी निकाल के देखेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे H+ निकल गया, -H+।
जिससे हमें इस बार क्या प्रोडक्ट मिला वो और देख लेते हैं। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए, क्योंकि H+ तो निकल गया है, तो यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा ये बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पे क्या मिला हमें ये CH3। अब हमें जो दोनों एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन देखने के लिए हमें देखना होता है अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। टोटल अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 3 3 3 6 4, ये रहा 6 7 8, ये रहे 3 3 6 7 8 9 10, टोटल हो गए यहाँ पे 10 अल्फा H। जबकि इस एल्किन में देखते हैं कि ये रहा अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, तो इस पे कौन सी ये रही एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन और 3 ये, टोटल 3 4 5, हमें क्या मिली 5 अल्फा H। जिस एल्किन में जितनी ज़्यादा अल्फा H होती है वो एल्किन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हमें ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट हमेशा पूछा जाता है और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है जिसमें अल्फा H ज़्यादा है। तो हमें ये प्रोसेस नहीं करवाना है, हमें ये वाली H भगानी है, H+ की फॉर्म में और प्रोडक्ट मिलेगा हमें ये वाला। आंसर क्या हो गया हमारा, देखते हैं कि एक डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या है मिथाइल है, और एक 1 और 2 पे मिथाइल छोड़ के मिथाइल है। कौन सा है आंसर, ये रहा डबल बॉन्ड के साइड में मिथाइल मिथाइल, और एक कार्बन छोड़ के क्या है मिथाइल। तो आंसर क्या हो गया हमारा सेकंड आंसर, ये रहा आंसर सेकंड। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है कि एक तो जो अल्कोहल है उसमें क्या करवाना होता है डिहाइड्रेशन, H+ क्या करेगा OH पे अटैक करेगा और हीट दे रखी है, जिससे क्या होगा डिहाइड्रेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बाहर निकल जाएगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, जिससे जो हमारा रिएक्टेंट है उस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब जब भी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखे तो हमें रीअरेंजमेंट हमेशा चेक करना है। अगर आफ्टर रीअरेंजमेंट अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है तो हमें रीअरेंजमेंट करवाना ही होता है। तो इसमें हमें 2 बार रीअरेंजमेंट के प्रोसेस करवाने पड़े। एक तो क्या था 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट किया, जिससे रिंग स्ट्रेन रिलीज हो गई। सेकंड स्टेप में क्या देखा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट मिथाइल का करवाया, जिससे हमें क्या मिला ये स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें 6 अल्फा H है, यहाँ पे 2 अल्फा H है। फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के बाद में इसमें हमें एल्कीन बनानी है। तो एल्कीन बनाने के लिए क्या करना होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पास वाला कार्बन होता है, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होती है उसको हमें H+ की फॉर्म में निकालना होता है और हमें एल्कीन बनानी होती है। तो एल्कीन में भी वो एल्कीन बनेगी जो ज़्यादा स्टेबल है। तो अल्फा H जिसमें जितने ज़्यादा वो एल्कीन उतनी स्टेबल, और वही क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये एल्कीन हमें मिल गई। कौन सी एल्कीन मिली हमें, जिसमें 10 अल्फा H थे, ये वाली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। अब एक ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है और क्या हो गया यहाँ पे ये मिल गई हमें सिस एल्कीन। तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि ये ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो और यहाँ पे क्या मिल गई हमें, अगर सिस एल्कीन मिलती है और एक होता है यहाँ पे ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। तो इसमें जो कन्वर्ट करते हैं सिस एल्कीन या ट्रांस एल्कीन, तो रिएजेंट हमें पता होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे है H2 पैलेडियम, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और साथ में क्या है फिनोलिन, क्या है फिनोलिन, और इसका नाम होता है लिंडलार कैटेलिस्ट। इसको बोलते हैं लिंडलार कैटेलिस्ट, ये है कैटेलिस्ट, इसको बोलेंगे कैटेलिस्ट। इसके बाद में एक है ट्रांस एल्कीन में जो कन्वर्ट करता है, तो ये है बर्च रिडक्शन, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ना ये वाला कि अमोनिया और साथ में होता है लिक्विड NH3,
इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्डेड को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, और ये जो लिंडलार कैटेलिस्ट है वो करता है सिस एल्कीन में कन्वर्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, सिस एल्कीन। तो बस सिस एल्कीन देखते ही टिक हो जाएगा ये, तो फटाफट आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है। अगर हमें ये याद है कि कौन सा एल्कीन सिस बनाता है, कौन सा रिएजेंट सिस एल्कीन बनाता है और कौन सा ट्रांस एल्कीन बनाता है, तो डायरेक्ट हमें याद होगा तो आंसर फटाफट कर देंगे। इसके बाद दिमाग ज़्यादा कुछ लगाना ही नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे सामने, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCl। एक बार जो गिवन है हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवा के देखेंगे। ये है डबल बॉन्ड और इस तरह से क्या दे रखी है, एक रिंग दे रखी है और NO2 दे रखा है। तो रिएक्शन किसकी हो रही है, HCl एल्कीन के साथ में रिएक्शन करवानी है। HCl की रिएक्शन किसके साथ होनी है, यहाँ पे HCl के साथ में। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो HCl है वो क्या करता है, यहाँ से H प्लस प्रोड्यूस करता है। HCl क्या देता है, H प्लस। इसको हमें जो डबल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसको अटैक करवाना है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप मिला है हमें वो एक बार देखते हैं कि ये रही रिंग, ये रहा डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पे तो क्या आ गया, H आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये है NO2। तो जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उस पे HCl की रिएक्शन करवाई है, तो H प्लस इस कार्बन पे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, जिससे जो ये वाला कार्बन है इस पे हमें मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे क्या आ गया, H प्लस। तो यहाँ पे जो एक बार समझते हैं हम, ये रहा बॉन्ड, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो क्या गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या गया पॉजिटिव। अब जो H प्लस है वो क्या करेगा, यहाँ माइनस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया, ये H, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो एक कार्बन पे यहाँ पे क्या आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो एल्कीन है इसकी ये कौन सी रिएक्शन है, एल्कीन कौन सी रिएक्शन देता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो एल्कीन है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जो H प्लस है वो अटैक कर रहा है, ये वाला कौन सा है इसका, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिससे हमें ये स्टेप मिला है। इसमें क्या मिला है हमें, एक कार्बोकेटाइन। अब जो क्वेश्चन है कि रिएक्टिविटी बतानी है, तो हमें ये देखना होता है जो कार्बोकेटाइन है, अगर जो कार्बोकेटाइन है इसमें जो यहाँ पे ये जो रिंग दिख रही है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाती है, तो जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, बढ़ जाती है। तो हमें क्या चेक करना है कि किस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NO2, जिसका लगता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -R। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल। इसके बाद में जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, जिसका क्या लगता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग को यहाँ पे दे देगा, जिससे ये जो ये ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, +R। OCH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, +R। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +R की सबसे ज़्यादा, इसके बाद में सिंपल वाला, और ये जो -R है वो तो विड्रॉइंग है, तो इसको रखेंगे हम सबसे लास्ट में। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाता है, सेकंड वाला, ये रहा। तो इस रिएक्शन में हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट क्या पूछा है इसने कि अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCl। तो कुछ एल्कीन दे रखी थी, उसकी रिएक्शन करवानी थी हमें HCl के साथ में। तो जो एल्कीन होता है वो कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसका हमने एक स्टेप लिखा था, जिसमें जो HCl है वो क्या करेगा, H प्लस की फॉर्म में एल्कीन पे अटैक कर देगा, जिससे हमें क्या मिला, ये कार्बोकेटाइन। अब इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो कार्बोकेटाइन है, अगर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में जितनी ज़्यादा हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी उसकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने 1 बाई 1 जो इफ़ेक्ट लगा रहे हैं ग्रुप उसका लिख लिया था, चेक किया था कौन सा ग्रुप कौन सा इफ़ेक्ट लगा रहा है। तो जो +R वाला है वो मोर रिएक्टिविटी शो करेगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, जो OCH3 है वो सबसे ज़्यादा 3 to 1, क्योंकि जो फर्स्ट है वो क्या है -R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा यहाँ से रिंग से, जबकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, बढ़ा रहा है। इससे तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे क्या हो गई, बढ़ गई। और इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में डिक्रीज़ हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाती है तो रेट या रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड। तो आज हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। तो हम कुछ रिएक्शंस पढ़ रहे थे और रिएजेंट का फंक्शन पढ़ रहे थे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें दे रखा था अल्कोहल और एरो पे क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये सब क्या करते हैं, H+ सप्लाई करते हैं किस पे, जो OH दे रखा है अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या करेगा, H+ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा H2O। और H2O क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, जिससे क्या हुआ, हमारा जो रिएक्टेंट है उस पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो हमें रीअरेंजमेंट करवाना ही पड़ता है अगर पॉसिबल होता है तो। और रीअरेंजमेंट कब पॉसिबल होगा, क्योंकि जो बाद में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल बनना चाहिए प्रीवियस से, जो बाद में कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल बनना चाहिए प्रीवियस कार्बोकेटाइन से। तो यहाँ पे एक तो था फर्स्ट स्टेप में क्या करवाया था हमने, जो 4 मेंबर रिंग है वो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी, ड्राइविंग फोर्स क्या था उसका, कि ऐसा करने से रिंग स्ट्रेन रिलीज हो जाती है। तो एक तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 मेंबर 4 से 5 में कन्वर्ट करवाया रीअरेंजमेंट में। इसके बाद में जो नेक्स्ट रीअरेंजमेंट है उसमें क्या करवाया था, मिथाइल को शिफ्ट करवाया था, जिससे क्या मिला हमें, ये वाला मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसमें कैसे चेक किया था कि जो पहले वाला स्ट्रक्चर है उसमें तो 2 अल्फा H है और अभी वाले में 6 अल्फा H है, तो 6 अल्फा H वाला मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो हमें ये रीअरेंजमेंट करवाना था। इसके बाद में हमने देखा कि इसमें जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है इसमें हमें बनानी है एल्कीन, क्योंकि चारों ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एल्कीन के। और इस तरह के जो रिएक्शन है जहाँ पे एरो पे अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 या फिर एसिड से और हीट दे रखा है और चारों ऑप्शन में एल्कीन है, तो हमें एल्कीन बना के देखना पड़ेगा कि कौन सी एल्कीन बनेगी। अब इसमें पॉसिबिलिटी कई तरीके की एल्कीन बनाने की है, तो हमने क्या किया कि हर H+ को निकाल के देख लिया, और H+ निकालने के बाद में जो एल्कीन बनती है तो उनकी हमने क्या किया, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा। तो इसमें हमें क्या मिला, 10 अल्फा H और यहाँ पे मिले 5 अल्फा H। तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी हो गई, जहाँ पे अल्फा H ज़्यादा है वो ही क्या हो गई, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन। तो हमारा आंसर क्या आ गया था इसमें, सेकंड वाला, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट स्टेबल एल्कीन बनता है और मेजर प्रोडक्ट ही वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमें मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट बताना है, कि एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है और हमें क्या करना है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा रिएजेंट कौन सा है, तो हमने क्या सीखा है इसमें, ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उनको एक तो होता है सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना, एक होता है ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करना। तो ये फिक्स है रिएजेंट, इनको याद करना पड़ेगा। सिस वाला कौन सा होता है, जैसे हाइड्रोजन H2 और पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में क्विनोलिन साथ में होता है, तो इसको बोलते हैं लेंडलार कैटेलिस्ट। ये क्या करता है, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर कोई ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करे तो वो होता है ये वाला फर्स्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, और ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो आंसर क्या हो गया, हमें सिस का पूछा है तो सेकंड हो गया हमारा आंसर। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ क्या सीखा है हमने, कि कुछ एल्कीन दे रखी है और इसकी रिएक्शन करवानी है HCl से, तो हमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें है, रिएक्टिविटी ऑर्डर
जो एल्कीन है उसकी रिएक्शन करवानी है HCl से, तो जो एल्कीन है कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और ये क्या होता है इसका RDS, जिससे क्या हो रहा है H+ डबल बॉन्ड पे अटैक कर देगा और हमें क्या मिल गया, ये कार्बोकेटाइन। रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं एल्कीन में, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बोकेटाइन की वो अगर बढ़ जाती है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने जो तीनों ऑप्शन है उनमें जो ग्रुप दे रखे हैं उनके इफेक्ट लगा दिए। तो फर्स्ट वाला आया था -R, उसके बाद में यहाँ कुछ भी नहीं, देन +R। तो +R वाला क्या करता है ग्रुप, यहाँ पे रिंग में डेंसिटी को बढ़ा देता है, और ये -R क्या करता है, डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डेंसिटी को कम कर देगा। तो जो रिएक्टिविटी है किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। तो सबसे ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाला थर्ड वाला क्या है, +R ग्रुप। तो इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा। तो आंसर क्या आ गया था, सेकंड। इससे हमारा आंसर आ गया था सेकंड। तो आज की क्लास में को हम यहीं पे एंड करते हैं। क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।